अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल हमेशा उठता है कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। इसमें भी जहां तक इनफरादी मामलात हैं, उनके ज़िम्मन में एक रोशनी अल्लाह ने इंसान के बातिन में रखी हुई है। उसके ज़मीर के अंदर, कल्ब और रूह के अंदर ये रोशनी मौजूद है कि इंसान नेकी और बदी को खूब जानता है। जैसे कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि व नफ्सिम व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। कसम है नफ्स इंसानी की जो उसे संवारा, फिर उसमें नेकी और बदी का इल्म इल्हामी तौर पर रख दिया। हर इंसान जानता है कि झूठ बोलना बुरा है, सच बोलना अच्छा है, वादा पूरा करना अच्छा है, वादा खिलाफी बुरी बात है, पड़ोसी को सताना बहुत बुरी बात है, जबकि पड़ोसी के साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आना इंसानियत का तकाजा है। तो इनफरादी सतह पर भी इंसान सही और गलत, हक और बातिल में कुछ न कुछ फर्क कर लेता है, लेकिन जब इज्तिमाई जिंदगी का मामला आता है तो उसके लिए मजबूरी है कि वो नहीं समझ सकता कि एतिदाल का रास्ता कौन सा है। आइली जिंदगी में औरत का मकाम क्या होना चाहिए, औरत के हकूक क्या होने चाहिए। चुनाचे एक इंतहा तो ये है कि दुनिया में औरत को मर्द की मलकियत बना लिया गया है। जैसे भेड़ बकरी किसी की मलकियत है, ऐसे ही गोया बीवी भी खामद की मलकियत है। उसकी कोई हैसियत ही नहीं, उसके कोई हकूक ही नहीं, उसका कोई लीगल स्टेटस ही नहीं, उसके कोई दस्तूरी हकूक ही नहीं। वो ना किसी शय की मालिक हो सकती है, ना कोई कारोबार कर सकती है। और एक इंतहा ये होती है कि कोई कलूपत्रा है जो किसी कौम की सरबराह बनकर बैठ जाए और फिर उसका बेड़ा गर्क कर दे, जैसे मिस्र का बेड़ा कलूपत्रा ने गर्क किया। तो ये दो मुतजाद इंतहाएं हैं। आज हमें मगरब में नजर आ रहा है कि मर्दो जन बिल्कुल शाना बशाना और बराबर हैं। इसका नतीजा क्या निकला? फैमिली लाइफ खत्म होकर रह गई। अब वहाँ सिर्फ वन पेरेंट फैमिली है। बिल क्लिंटन ने साल 9 पर अपनी कौम को जो पैगाम दिया था, उसमें कहा था कि अनकरीब हमारी अमरीकी कौम के अजीम अक्सरियत हराम जादों पर मुश्तमिल होगी। उसने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि बोर्न विदाउट एनी वेडलक। हलाल ज़ादा और हराम ज़ादा में यही तो फ़र्क है कि अगर माँ बाप का निकाह हुआ है, शादी हुई है, तो उनके मिलाप के नतीजा में पैदा होने वाला बच्चा उनकी हलाल और जायज़ औलाद है। लेकिन अगर एक मर्द और एक औरत ने बगैर निकाह के ताल्लुक कायम कर लिया, तो इस तरह बगैर किसी लीगल मैरिज के, बगैर किसी शादी के बंधन के जो औलाद होगी वो हरामी है। बिल क्लिंटन को मालूम था कि उनके यहाँ अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अक्सर व बेशतर बगैर किसी शादी के बंधन के पैदा हो रहे हैं। लिहाजा उसने कहा था कि अनकरीब हमारी कौम की अक्सरियत हराम जादों पर मुश्तमिल होगी। उन्होंने अपने बुनियादी फार्मों में से बाप का नाम ही निकाल दिया है, इसलिए कि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। वो तो अपनी माँ से वाकिफ हैं, बाप के बारे में उन्हें कुछ इल्म ही नहीं। इसी तरह सरमाया और मेहनत के दरमियान हकूक व फ़राइज़ का तवाज़ुन क्या है। यहाँ भी इंसान बेबस है। सरमायादार की अपनी मसलतें हैं और मजदूर की अपनी मसलतें हैं। सरमायादार को अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मजदूर पर क्या बीत रही है, वो किन मुशक्क़तों में है। बकौल इल्लामा इकबाल, तू कादर व आदल है मगर तेरे जहाँ में है तलख बहुत बंदा मजदूर के औकात। लिहाजा सरमाया के क्या हकूक हैं और लेबर के क्या हकूक हैं, उनमें तवाज़ुन क्या हो, ये किस तरह मुअय्यन होगा। इसी तरह का मामला फर्द और मुआशरे का है। एक तरफ इनफरादी हकूक और इनफरादी आज़ादी है और दूसरी तरफ मुआशरा, कौम और रियासत है। किसके हकूक ज्यादा होंगे? एक फर्द कहता है मैं आज़ाद हूँ, मैं मादरजाद बरहना होकर सड़क पर चलूंगा, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? क्या उसे रोका जा सकता है या नहीं? अगर उसे रोक दिया जाए तो उसकी आज़ादी पर कुदगुन हो जाएगी। अगर उसे कहा जाए कि तुम इस तरह नहीं निकल सकते, तो आज़ादी तो ना रही, उसकी मादर पिदरी आज़ादी तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जाहिर बात है कि एक रियासत और एक मुआशरा के कुछ असूल हैं, उसके कुछ अखलाकियात हैं, कुछ कवायदो कवानीन हैं। वो चाहती है कि उनकी पाबंदी की जाए, और पाबंदी कराने के लिए वो चाहती है कि उसके पास अख्तियारात हो, अथॉरिटी हो। दूसरी तरफ आवाम ये चाहते हैं कि हमारे हकूक का सारा मामला हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। अब इसमें एतदाल का रास्ता कौन सा है, जिसमें इंसान के लिए उसके सिवा कोई और शक्ल नहीं है कि घुटने टेक कर अल्लाह से दुआ करे कि परवरदिगार, मैं इस मसले को हल नहीं कर सकता, मैं तुझसे रहनुमाई चाहता हूँ, तू मुझे हिदायत दे, सीधे रास्ते पर चला। मैंने तुझे पहचान लिया, मैंने ये भी जान लिया कि मरने के बाद जी उठना है और हिसाब किताब होगा, मुझे जवाब दही करनी पड़ेगी। और मैं इस नतीजे पर भी पहुँच चुका हूँ कि तेरी ही बंदगी करनी चाहिए, तेरी ही
اطاعت کرنی چاہیے، تیرے ہی حکم پر چلنا چاہیے، لیکن اس سے آگے میں کیا کروں، کیا نہ کروں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ میرا نفس تو مجھے اپنے مرغوب چیزوں پر اکساتا ہے، لیکن جس چیز کے لیے میرے نفس نے مجھے اکسایا ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں، صحیح بھی ہے یا نہیں۔ فوری طور پر مجھے اس سے مسرت حاصل ہو رہی ہے، لیکن مجھے اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے، منفعت پہنچ رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آخر کار نتیجے کے اعتبار سے یہ چیز معاشرے کے لیے اور خود میرے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، میں نہیں جانتا، تو مجھے ہدایت دے، مجھے راستہ دکھا، سیدھا راستہ اور درمیانی راستہ، ایسا راستہ جو متوازن ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں عدل اور قسط ہو، جس میں کسی کے حقوق ساکت نہ ہوں اور کوئی جابر بن کر مسلط نہ ہو جائے، جس میں نہ کوئی حزن و ملال اور مایوسی درماندگی ہو، نہ کوئی معاشی استحصال ہو، نہ کوئی سماجی امتیاز ہو۔ اے رب، ان تینوں چیزوں سے پاک ایک صراط مستقیم میں اپنے ذہن سے تلاش نہیں کر سکتا۔ میرے فیصلے جو ہیں غلط ہو جائیں گے تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے۔ یوں سمجھیے کہ پس منظر میں ایک شخص ہے جو اپنی سلامتی طبعی اور سلامتی فطرت اور سلامتی عقل کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی طے کر لیا کہ راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی بندگی کا راستہ، لیکن اس کے بعد اسے احتیاج محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ اب میں دائیں طرف مڑوں یا بائیں طرف مڑوں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ قدم قدم پر چوراہے آ رہے ہیں، صحراہے آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان میں سے ایک ہی راستہ ہوگا جو سیدھا منزل مقصود تک لے کر جائے گا۔ کہیں میں غلط موڑ مڑ گیا تو میرا حال اس شعر کے مصداق ہو جائے گا کہ رستم کے خار از باکشتم محمل نہا شد از نظر یک لحظہ غافر گشتم و صد سالہ راہم دور شد۔ ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سیدھے راستے سے آپ ذرا چوک گئے، ہٹ گئے تو جتنا آپ آگے بڑھے ہیں اسی قدر اس صراط مستقیم سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آغاز میں تو محض 10 ڈگری کا اینگل تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن یہ 10 ڈگری کا اینگل کھلتا چلا جائے گا اور آپ صراط مستقیم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہوں کہ ہمارا دل تھکا ہوا ہو، ہمیں اللہ پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی رحمانیت پر ایمان اور اللہ کے مالک الجوم ہونے پر ایمان حاصل ہو، یہ بھی ہمارا عزم ہو اور ہمارا طے شدہ فیصلہ ہو کہ اسی کی بندگی کرنی ہے اور پھر اسی کے سامنے دست و سوال دراز کریں گے۔ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔